हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय के सिलेबस में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां थोड़ा अगर मेहनत किया जाए तो निश्चित तौर पे स्कोर किया जा सकता है। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको कि राजधानियों को अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे 2-3 क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। 2016 का जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था वहाँ भी 3 राजधानियाँ पूछी गई थी। हालांकि उस एग्जाम में करेंसी से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि करेंसी से इस बार भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर राजधानियों को और मुद्राओं को हम लोग याद कर लेते हैं, दोनों जगह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप यकीन माने 3 से 4 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर सही करने की स्थिति में होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे विश्व में देश हैं, क्या सभी देशों की राजधानियों को और सभी देशों की मुद्राओं को याद कर पाना संभव होगा? तो निश्चित तौर पे थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ अगर गेस करके चले, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर काम करें हम लोग, तो निश्चित तौर पे हम लोग मुद्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व करने की स्थिति में आएंगे। अमूमन पाउंड्स डॉलर ये हम लोगों को याद होता है कि किस देश का है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि उस देश की मुद्रा पर फोकस करें जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कहीं ज्यादा मजबूत है या जिसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। अब इतने सारे देश में से छांटना भी अपने आप में मुश्किल है, तो अगर गेस के तौर पर हम लोग जाए तो सबसे पहले हम लोगों को एशियन कंट्री से जुड़े हुए जो देश हैं उनकी जो मुद्राएं हैं उनको हम लोगों को देख लेना चाहिए। अब फिर मुश्किल ये होता है कि एक एक को कैसे हम लोग याद करें। कई सारी चीज़ें तो हम लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश का कौन सा है, नेपाल का कौन है, भारत पाकिस्तान का कौन सा है। जो जान रहे हैं वो तो हम लोग जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं उन एशियाई देशों में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं को हम लोग याद करने का काम कर सकते हैं। याद करने का एक तो तरीका ये है कि हम लोग याद करें कि इस देश का ये मुद्रा है, इस देश का ये मुद्रा है, लेकिन ऐसे में एक तो संख्या बहुत बढ़ जाएगा और फिर भूलने की टेंडेंसी भी होगी। इसीलिए हम इस वीडियो में आपके लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक ट्रिक के तौर पर सेंटेंस के फॉर्म में तैयार किए हैं। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और इस तरीके से अगर उस सेंटेंस को हम 2-4 बार पढ़ करके और मन में दोहरा लें तो फिर आंसर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिस देश की मुद्रा को हम बताएंगे, साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि उस देश की राजधानी के संदर्भ में भी हम आपको रिकॉल कराते चले। ये और बात है कि आप लोगों ने राजधानी अब तक निश्चित तौर पे पूरी तरीके से याद कर लिया होगा, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर भी आ जाएगा और मुद्रा को भी हम लोग एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में याद करने का काम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आप इसको मेरे साथ पढ़िए। इजराइल को शक है कि फिलीपींस पैसा थाईलैंड में बहा रहा है। सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए। इजराइल को एक कंट्री आया, इजराइल को शक है कि फिलीपींस दूसरा कंट्री आया, पैसा थाईलैंड में बहा रहा है, थाईलैंड तीसरा है। अब आप देखिए कि कैसे इनकी मुद्राओं को हम लोग याद कर सकते हैं। अगर सीधे तौर पर याद ना भी रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला, ये सेंटेंस याद रहेगा, तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप यकीन मानिए आप निश्चित तौर पर उसको तैयार करने के या फिर सही करने की स्थिति में होंगे। इजराइल पहला नहीं है क्योंकि इजराइल बहुत चर्चा में है, इजराइल और जो लड़ाइयां चल रही है फिलिस्तीन के साथ उसको लेकर के। इजराइल को शक है, शक से सिकल, ये इजराइल की मुद्रा का नाम है। इजराइल को शक है, शक से सिकल। फिलीपींस पैसा, फिलीपींस का जो मुद्रा है उसका नाम है पेसो। थाईलैंड में बहा रहा है, थाईलैंड का मुद्रा है बहात। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस से इजराइल को शक है कि फिलीपींस पैसा थाईलैंड में बहा रहा है। आप 3 देश का एक सेंटेंस के माध्यम से आराम से याद कर लिए, सेंटेंस दिमाग में रहेगा
ऑप्शन आपके सामने आएगा और आप इसको बिल्कुल सही करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो इजराइल का शेकल, फिलीपींस का पेसो, थाईलैंड का बाहत। फार्मूला को याद रखिए दिमाग में। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब अगला इसी तरीके से हम लोग देखें। दूसरा फार्मूला देखें। जॉब मिलने पर ईदी दिनार में देंगे। दिनार, यहां पर जिन देशों का दिनार है उसको हम लोग देखने का काम करें। जॉब, जॉब से दो देशों के नाम यहां पर नजर आ रहे हैं। जॉर्डन, राजधानी आपको याद होगा, राजधानी जॉर्डन का अमन है। ब से बहरीन, जॉब में बहरीन और जॉर्डन आ गया। ठीक है, जॉर्डन और बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा। तो जॉर्डन और बहरीन मिलने पर ईदी दिनार में देंगे। ई से इराक, जॉर्डन, बहरीन और इराक का मुद्रा का नाम है दिनार। जॉब मिलने पर ईदी दिनार में देंगे, तो दिनार इनकी मुद्रा का नाम है। जॉ से जॉर्डन, ब से बहरीन, ई से ईदी। इस तरीके से यहां भी हम लोग तीन देश और उन तीन देशों के मुद्राओं को आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसको पढ़ें एक बार। ओस रियल में, यहां अंग्रेजी मैंने लिखा है, ओस रियल में कई बार यहां कमाल करता है। रियल रियाल के लिए है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, याद रखना है। ओस रियल में कई बार यहां कमाल करता है। इसमें भी रियाल किन किन देशों की मुद्रा है वो नजर आ जाएगा आपको। ओ से ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट। स से सऊदी, सऊदी मतलब सऊदी अरब, ओमान सऊदी। ओस रियल में, यहां मतलब रियाल है, कई बार यहां। क से कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। ई से इराक, ईरान, सॉरी ईरान, वहां इराक था। य से यमन, यमन की राजधानी शना। कतर, दोहा, ईरान का तेहरान, आप सब जानते हैं। क से कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। अब आप देखिए फिर से एक बार फार्मूला को। ओस रियल में कई बार यहां कमाल करता है। ओस रियल में कई बार यहां कमाल करता है। ओ से ओमान, स से सऊदी, क से कतर, ई से ईरान, य से यमन, क से कंबोडिया। और रियल ये रियाल के लिए है, मतलब कि इन 6 देशों की जो मुद्राएं हैं वो रियाल है। तो 3 पहले हम लोगों ने देखा, फिर 3 देखा और फिर हम लोग 6 देख रहे हैं। तो 12 देशों का हम लोग 3 सेंटेंस में मुद्रा यहां पर देख लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे और भी देखने का काम करते हैं। 3 और देशों की मुद्राओं को हम लोग याद करते हैं। देखिए, म्यांमार, क्या कर रहे हो? लाओस के किसान मंगोल से तुर्क बुला रहे हैं। फिर से देखें, म्यांमार, क्या कर रहे हो? लाओस के किसान मंगोल से तुर्क बुला रहे हैं। 3 देश है, म्यांमार, लाओस, मंगोल मतलब मंगोलिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मंगोलिया से तुर्क बुला रहे हैं। पहले म्यांमार, जिसको पहले हम लोग बर्मा बोलते थे, राजधानी नेफिडो। लाओस, राजधानी वियंतियन। मंगोलिया, उलान बटोर। ठीक है, अब देखिए, म्या क्या, इसका जो म्यांमार का जो मुद्रा है उसका नाम है क्यात। तो ऐसे पकड़ा जाएगा, म्यांमार क्या कर रहे हो, ऑप्शन में क्यात दिखेगा तो म्यांमार इस फार्मूला से आ जाएगा।
लाओस के किसान, की को यहां याद रखिए, की से है कीप, तो लाओस की मुद्रा कीप। मंगोल मतलब मंगोलिया से तुर्क बुला रहे हैं, तुगरिक। मंगोलिया का जो मुद्रा है उसका नाम है तुगरिक। तो ये फॉर्मूला फिर से या इस सेंटेंस को याद रखिए, म्यांमार क्या कर रहे हो, लाओस के किसान मंगोल से तुर्क बुला रहे हैं। 2 3 4 बार आप इस सेंटेंस को दोहराएंगे तो ये आपके जेहन में बैठ जाएगा और फिर आपके लिए इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ और चीजों को हम लोग यहां पर याद कर सकते हैं, जैसे हम साथ साथ ही लिख दें यूएई का दिमाग, यूएई का दिमाग, वियतनाम का ढोंग, तुर्की का लिट्टी, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, तथा सीरिया का पौंड, दूर दूर लिख रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए कि बीच में जो मुद्रा है उसको लिखना संभव हो सके। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई का दिमाग, सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, दी से दिरहम, मतलब कि यूएई की मुद्रा का नाम दिरहम। वियतनाम, राजधानी हनोई, राजधानी भी याद कर ले। वियतनाम का ढोंग, वियतनाम का ढोंग, वियतनाम का जो मुद्रा है उसका नाम है डोंग, तो उसके लिए ढोंग यहां पर इस्तेमाल किए हैं। तुर्की का लिट्टी, लीरा के लिए ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तुर्की का मुद्रा लिट्टी, तथा सीरिया का पौंड, पौंड यहां तालाब के लिए लिखा हुआ है लेकिन ये बेसिकली पाउंड है, तो सीरिया जिसकी राजधानी है दमिश्क, मुद्रा है पौंड। आप पूरा का पूरा सेंटेंस को याद कर जाइए, यूएई का दिमाग इतना भी कर लेंगे तो यूएई का दिरहम, वियतनाम का ढोंग, ढोंग करने वाला तो उसका ढोंग, तुर्की का लिट्टी, वैसे कोई तुर्की में लिट्टी फेमस नहीं है, बस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है, तुर्की का लिट्टी, तुर्की का लीरा मुद्रा का नाम है, और सीरिया का तालाब मतलब पाउंड, वहां का मुद्रा पाउंड है। सेंटेंस को पूरा करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आप देखिए कि 1 2 सीरिया 3 और 1 2 3 3 देश, 4 देश का यहां पर भी तुर्की, 4 देशों का यहां पर भी हम लोगों ने याद करने का काम एक साथ कर लिया है। इस तरीके से कुछ और को हम लोग अगर देख लें तो कुछ और भी एशियन कंट्री के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो कमोबेश हम लोग याद करने वाली स्थिति में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है इसको, डॉलर, मतलब कि डॉलर किसका किसका मुद्रा है। डॉलर कमाने के लिए श्रृंगार करेंगे और तिरछा टाई लगाकर हांगकांग जाएंगे, तेल कुआं खरीदेंगे। फिर से देखिए, डॉलर मतलब डॉलर जिनका मुद्रा है, कमाने के लिए श्रृंगार करेंगे, श्रृंगार में श्रृंगार सिंगापुर के लिए करेंगे, और तिरछा, ती से तिमूर, इस तिमूर इसको बोलते हैं जिसकी की राजधानी दिल्ली है, ये भी याद रख लीजिए, तिमूर की राजधानी दिल्ली। टाई, ताई ताइवान के लिए। हांगकांग जाएंगे, तेल कुआं खरीदेंगे, कू से कुवैत। तो आप देखिए यहां पर सिंगापुर, तिमूर, ताइवान, हांगकांग और कुवैत, इनका जो मुद्रा है ये डॉलर है। एक बार आराम से देख लीजिए, डॉलर कमाने के लिए श्रृंगार करेंगे और तिरछा टाई लगाकर हांगकांग जाएंगे, तेल कुआं खरीदेंगे। 2 और देशों को देखते हैं, छोटा सेंटेंस है। मलेशिया रेंग रहा है और भूटान में बत्ती गुल है। 2 देश हैं। मलेशिया, पहले राजधानी कुआलालंपुर, आप सबको पता है। रेंग रहा है, रिंगित,
इसकी मुद्रा है रिंगित। और भूटान, राजधानी आप सबको पता है थिम्पू। बत्ती गुल है, गु से गुलट्रम। तो एशियन कंट्री के जो प्रमुख देश हैं उनकी मुद्राओं को हम लोगों ने इन 4, 5, 6 फार्मूला या फिर सेंटेंस के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा बशर्ते कि आप सबसे पहले इन सेंटेंसेस को याद कर लें। सेंटेंस अगर याद होगा उसके जो लेटर है उसको आप इस तरीके से गोल कर लीजिएगा। नोट करने के बाद वो आपके दिमाग में रहेगा और फिर ऑप्शन देख करके आप निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि इसके अलावा भी और देश हैं जिनकी की मुद्राओं को हम लोग याद करें। तो अब हमारा फोकस कुछ और खास देशों पर होना चाहिए। जैसे ये हम लोगों को पता है कि यूरोपीय संघ में जो आज की तारीख में 28 देश हैं, अभी 28 हो गया है, उसमें से 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को न अपना करके किसी और मुद्रा को अपना रखा है उसको। और इसके अलावा विश्व के 2, 4, 10 और देश जिनकी की मुद्रा हम लोगों को याद कर लेने की आवश्यकता है। तो वो चीज हम इस वीडियो के लास्ट में एक लिस्ट बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर या गेस के तौर पर हम आपके सामने रख देंगे। आप उसको भी निश्चित तौर पर एक बार देखने का काम कीजिएगा। और मुझे लगता है कि अगर करेंसी पूछेगा तो एशियन कंट्री से ही पूछेगा, बहुत इररिलेवेंट नहीं जाने वाला है। इजराइल का आपने देखा था, इजराइल बहुत चर्चा में है, जिसमें बताते हैं कि इजराइल को शक है कि फिलीपींस थाईलैंड में पैसा बहा रहा है। ठीक है, उन तीनों का बताया था। इजराइल का याद हो गया। अब इसी तरीके से यूक्रेन का भी हम लोगों को याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा है। तो इसका हिड़वीना, अंग्रेजी में स्पेलिंग बड़ा अटपटा है, HYRI ऐसे करके कुछ है। ठीक है, हिड़वीना इसका यूक्रेन का मुद्रा है। इसके अलावा शुरुआत में मैंने कहा कि डॉलर, पाउंड आपको निश्चित तौर पर याद है। यूरो अधिकांश यूरोपीय संघ के देश की मुद्राओं का है, 7 जो अलग है और कुछ जो और इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो आपको हम एक सूची के तौर पर उपलब्ध करा देंगे। एक बार फिर से लास्ट में दोहराएं कि राजधानी को निश्चित तौर पर आप याद रखिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पकड़ना सबसे आसान होगा। अन्य विषय बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री को उठा लेते हैं आप, ज्योग्राफी उठा लेते हैं, तो ये एरिया बहुत बड़ा होता है और ऐसी स्थिति में वहां से क्वेश्चन छूटने की संभावना होगी। लेकिन ये एरिया पर अगर आप काम कर लें तो आपके लिए ये स्कोर करने वाला जगह होगा और हर एक नंबर जो चाहे मेहनत करके आए, आसानी से आए, आपको इक्वल मार्क्स देने जा रहा है। तो ट्रिक को आप पढ़िए, याद रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। वीडियो अच्छा लगता है कि इस पर मेहनत किया गया है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।